तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, फैंगमिन जो होती है वो शान युआन से पूछती है कि शान युआन क्या हुआ। जो सुनने के बाद में शान युआन उससे बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं। जो सुनकर अब जो फैंगमिन होती है वो भी जो शान युआन होता है उसे किस करने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा भी जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगमिन और शान युआन बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। और जो फैंगमिन होती है वो शान युआन से बोलती है कि शान युआन मैं आज घर निकलने वाली हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं वापस से तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। जो सुनकर शान युआन उससे बोलता है अरे तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो ये ट्रिप है इसे अच्छे से इंजॉय करो। जो सुनकर अब फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं शान युआन से कहना चाहती हूँ कि मेरे पीछे वो यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें जो है वो ना करे, लेकिन ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से पॉइंटलेस है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शान युआन जो है वो कभी भी दूसरी लड़कियों से गिव अप करने वाला नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो शान युआन को हक करते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, याद रखना कि मेरे जो मैसेज है उनका टाइम से रिप्लाई जो है वो देते रहना, और उसी के साथ में मैं रोजाना तुम्हें रात को वीडियो कॉल जो है वो किया करूँगी। जो सुनते के साथ ही शान युआन उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर मैं बिजी ना हुआ तो मैं तुम्हारे मैसेजों का रिप्लाई जो है वो ज़रूर दिया करूँगा। और चूँकि तुम घर पर जो है वो जा रही हो तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पैसा जो है वो तुम्हें सेंड जो है वो कर देता हूँ, ताकि घर पर जाने के बाद में तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सामान जो है वो लेकर जा सको। और इतना बोलकर शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं यहाँ पर जो फैंगमिन है उसे बैग, कपड़े, यहाँ तक कि घर भी दिला चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी इसे कैश जो है वो नहीं दिया। फैंगमिन की मदद से मैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो कमा चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए। और अब इतना सोचकर शान युआन जो होता है वो फैंगमिन को पैसे जो है वो भेज देता है, जो देखकर फैंगमिन शान युआन का शुक्रिया था बोल देती है। और अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे क्या हो गया, शान युआन ने मुझे 1 लाख युआन भेजे है, लेकिन उसके बाद भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड फील जो है वो नहीं कर पा रही। और फैंगमिन के इतना सोचते के साथ ही शान युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने अपना सारा सामान जो है वो पैक कर लिया, चलो मैं तुम्हें जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ तक ड्रॉप जो है वो कर आ जाता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शान युआन जो होता है वो फैंगमिन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और फैंगमिन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर केयरफुल होकर सोचा जाए तो अब मैं वो लड़की नहीं रही हूँ जो कि 2 महीने पहले हुआ करती थी, जो कि थोड़े से खाने को देखने के बाद में ही एक्साइटेड हो जाया करती थी। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मैं सभी लग्जरी चीज़ जो वो पहने हुए हूँ, जिनकी कि अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कम से कम 1 लाख होगी। दिन प्रतिदिन जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा महंगी जो है वो होती जा रही है, यहाँ तक कि जो मेरा खाना है वो भी दिन प्रतिदिन और ज़्यादा महंगा जो है वो होता जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती। मेरी ज़िंदगी जो है वो शान युआन के कारण पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, जिस कारण बस मेरे पेरेंट्स को छोड़कर जो शान युआन है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो बन चुका है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो फोइंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शान युआन से बोलती है कि बॉस आपने जो सामान ऑर्डर किया था वो सभी आ चुका है। जो सुनकर शान युआन बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के मुताबिक सभी लोगों में ये सामान बांट दो। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो शान युआन को बताती है कि इससे अलग जो जिंगहान और जो क्याओ ली है वे दोनों भी कंपनी के अंदर आई है, और उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पर उन्हें कंपनी के अंदर अरेंज कराने के लिए बोला था। जो सुनकर अब शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं उन लड़कियों के साथ में रूम के अंदर गया था तो उस टाइम पर मैंने यहाँ पर उन दोनों से ये प्रॉमिस जो किया था, इसीलिए जो क्याओली है उसे ऑपरेशन और जो चिंगहान है उसे फाइनेंस संभालने दो। और अब इतना सोचने के बाद में शान युआन जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि ठीक है, आज उन दोनों को नॉर्मल काम जो है वो करने दो, जिस टाइम पर मैं वहाँ पर आ जाऊँगा तो मैं कंपनी के अंदर उनकी पोजिशनों को डिसाइड करूँगा। और अब शान युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शान युआन की कंपनी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है जरा देखो तो 2 और न्यू कोवर्कर जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और दोनों ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो सेक्रेटरी फोइंग है उसने मेंशन किया था कि ये दोनों की दोनों जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि ये बॉस की नई लड़कियाँ होगी। जोश का पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमिट यहाँ पर शुक्र है कि तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में बता दिया, नहीं तो मैं तो इन दोनों से बातें करने के लिए जाने वाला था। जोश का दूसरे वाला बंदा बोलता है कि चलो इसके लिए मुझे पार्टी देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी जॉब बचा ली। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लंच ब्रेक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि क्याओली जो होती है वो जो जिंगहान होती है उसके पास में आते हुए बोलती है कि सच में शान युआन तो बहुत ज़्यादा लेजी है, यहाँ पर इतना टाइम हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक शान युआन को यहाँ पर नहीं देखा, क्या वो इतनी बड़ी कंपनी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। और अब क्यावली की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो क्यावली को शांत करते हुए उससे बोलती है कि क्यावली तुम्हें अपनी थोड़ी आवाज़ जो है वो धीमी रखनी चाहिए। इस टाइम पर जो शान युआन है वो ऑफिशियली हमारा बॉस है, तो ऑफिस के अंदर हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अगर दूसरों ने सुन लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आखिर जो सीनियर फोइंग है वो कहाँ पर चली गई और उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो उससे बोलती है कि वो दूसरा काम जो है वो करने गई होगी, क्योंकि वैसे भी वो शान युआन की सेक्रेटरी है और इससे अलग देखा जाए तो मेरी नज़रों में शान युआन के सबसे ज़्यादा क्लोज वही है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो जिंगहान से बोलती है कि क्या वो शान युआन की सेक्रेटरी है क्या, इसका मतलब वो भी शान युआन की लड़कियों में से एक है।
और अब क्यावली की इस बात को सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से क्यावली के मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातों को नहीं बोलना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मैंगलुओ होती है वो भी वहाँ से गुजरने लगती है, जिसे देखने के बाद में क्यावली जो होती है वो मैंगलुओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि जिंगहान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना हम सैनिवान के क्लोज आ रहे हैं उतनी ही हमें उसके करीब और ज़्यादा लड़कियाँ देखने के लिए मिल रही है। जो सुनते के साथ ही जो सिंघान होती है वो क्यावली से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के जो ड्राइवर लिए पूरे दिन उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बस तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो सीधे शैनयुआन के ऑफिस के अंदर चली जाती है, जिसे देखने के बाद में क्यावली जो होती है वो बोलती है कि अब ये कौन है। जो सुन गजिंगान बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में ही यहाँ पर आई हूँ तो मुझे कैसे पता होगा। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि मेरे इंटेंशन मुझे बता रही है कि इसका भी सैन्युआन के साथ में कनेक्शन है। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो किसी काम से आई हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर वो किस प्रकार के बिजनेस के लिए सैन्युआन के ऑफिस के अंदर गई होगी, जबकि सैन्युआन अभी वहाँ पर है भी नहीं। तो चलो चलकर उससे बातें करते हैं। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो भी काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये क्यावली मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे लोगों के मैटर के बीच में टांग जो है वो अड़ानी चाहिए। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ कि आखिर शैनयुआन के दिल में हमारी रैंक क्या है। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो उसे बोलती है कि देखो यहाँ पर जो शैनयुआन है उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी जो रैंक है वो उसके दिल में क्या है, क्योंकि जब तक वो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहा है तब से तक किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं खुद इस चीज़ का पता कर लूँगी। जो सुनकर क्या जिंगहान जो होती है वो क्यावली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्यावली जो होती है वो शैनयुआन का जो ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाती है। और अब क्यावली को देखने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ऑफिस के अंदर एक और नई खूबसूरत लड़की जो है वो आई है, क्या ये भी शैनयुआन की लड़कियों में से ही एक है। और अब इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो इस तरह से प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, और वो क्यावली से बोलती है कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो मैंगलुओ जो होती है उससे बोलती है कि मैं भी तुमसे यही सवाल जो है वो करना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और आखिर तुम शैनयुआन के ऑफिस के अंदर उसकी चेयर के ऊपर क्यों बैठी हो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो मैंगलुओ है और मैं जिंगफू के अंदर स्पेशल काउंसिल हूँ, और जो शैनयुआन है उसी ने ही मुझे ऑथोराइज किया है जिसका मैं उसके ऑफिस के अंदर फ्रीली आ सकती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझसे कॉल कर पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि मेरा नाम जो है वो क्यावली है और बस तुम इंतज़ार करो, फ्यूचर में मैं भी फ्रीली जो शैनयुआन है उसके ऑफिस के अंदर आऊँगी। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि इस तरह की लड़कियों के साथ में पता नहीं मैं कितनी बार डील जो है वो कर चुकी हूँ। और अब जो मैंगलुओ होती है उसकी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि क्यावली जो होती है वहाँ पर कुछ भी चाहे वो नहीं बोल पाती। तभी जो मैंगलुओ होती है वो क्यावली से बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ और मुझसे यहाँ पर कहना है। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनकर क्यावली जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस चीज़ के ऊपर इतना प्राउड कर रही है। अगर ये शैनयुआन के ऑफिस के अंदर फ्रीली आ सकती है तो क्या इसे लगता है कि ये सब कुछ प्राप्त कर सकती है। बस तुम वेट करो, जल्दी ही मैं यहाँ पर तुम्हारी जो जगह है उसे छीन लूँगी। और अब इतना सोचकर क्यावली जो होती है वो वापस से अपनी सीट पर आ जाती है और मैंगलुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि शैनयुआन के आसपास में बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो रोज़ाना घूमती रहती है, जिसका मैं यहाँ पर केवल जो अपना काम है केवल उसी के ऊपर हार्डवर्क जो है वो नहीं करती हूँ बल्कि अपनी बॉडी के ऊपर उससे भी ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ। इसीलिए मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए केवल जो बेसिक फिटनेस है वही इनफ जो है वो नहीं रहने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जो शैनयुआन है उसे मसाज कराना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मसाज का भी जो कोर्स है उसे शुरू कर दिया है ताकि मैं जल्दी से जो मसाज है वो सीख सकूँ, जिसके कारण मैं शैनयुआन के और ज़्यादा करीब आ पाऊँगी। इससे अलग अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए मैंने जो डांसिंग है उसकी क्लास भी लेना शुरू जो है वो कर दिया है ताकि मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो बना सकूँ। जिसका इस चीज़ के ऊपर मेरा काफ़ी सारा पैसा जो है वो बर्बाद होता है और इसी के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी इस चीज़ के ऊपर बर्बाद होता है। लेकिन मैं ये चीज़ केवल इसलिए नहीं कर रही कि मैं शैनयुआन के दिल के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसे बढ़ा सकूं, बल्कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि शैनयुआन के दिल के अंदर जो मेरी पोजीशन है वो ड्रॉप ना हो सके। अगर देखा जाए तो शैनयुआन से मिले हुए अभी केवल मुझे 2 महीने जो है वो हुए हैं, लेकिन जो शैनयुआन है वो 1 लाख का मुझे मंथली सैलरी जो है वो दे रहा है। उससे अलग यहाँ पर 2 लाख युआन जो है वो मेरी शॉपिंग के ऊपर खर्च कर चुका है। यहाँ तक कि उसने मुझे जो स्पोर्ट कार और जो हाउस है वो भी दिलाया है, जिनकी कॉस्ट की बात की जाए तो उनकी दोनों की कम से कम 5 मिलियन होगी।
इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शैन युआन से मिलने वाला जो बेनिफिट है वो सच में बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि इतनी सारी लड़कियां जो है वो शैन युआन की तरफ अट्रैक्ट जो है वो होती है। आज यहाँ पर क्यावली है और कल को चैनिया जो है वो आ सकती है और परसों शायद फैंग मिन जो है वो आ सकती है। इसीलिए मैं लड़कियों को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकती हूँ, बल्कि बस खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ ताकि जो शैन युआन है वो मुझे ना छोड़े। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू क्यावली के ऊपर आ जाता है, जो कि जो जिंगहान होती है उससे बोलती है कि शैन युआन के पास में सच में बहुत सारी लड़कियां हैं, मैंगलो भी उनमें से ही एक है। जो सुनते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो उसे बोलती है कि उसे आखिर क्या पसंद है। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है। जो सुनते के साथ ही जिंगहान बोलती है कि देखा जाए तो उसकी पर्सनैलिटी और जो उसकी बॉडी है वो सच में काफ़ी प्यारी है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो बोलती है कि मैंने उसके साथ में बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन सच में उसके अंदर अपनी बातों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है। जो सुनकर जिंगहान बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैंगलो जो होती है वो जिंगहान की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है कि वो तो जो जिंगहान है वो भी यहाँ पर आई है। और अब इतना सोचकर मैंगलो जो होती है वो शैन युआन को कॉल करते हुए बताती है कि शैन युआन मैं कंपनी के अंदर आ चुकी हूँ और आज मैंने कौन सा टॉप जो है वो पहना हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसे पूछता है कि क्या तुम ऐसे कपड़ों में काम पर आई हो। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने जैकेट भी ऊपर डाला हुआ है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि और जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि तुम खुद ही आकर क्यों नहीं देख लेते हो, इस टाइम पर मैं कंपनी के अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और मैंगलोर की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं रास्ते में हूँ, मैं जल्दी ही जो ऑफिस है उसके अंदर आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही मैंगलोर जो होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। और अब कॉल को कट करने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो मुझे शैन युआन के साथ में टाइम बिताते हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बीता। मैं जानती हूँ कि मेरा स्टेटस जो है वो चैनिया की तरह हाई जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरा कंपैरिजन जो है वो तुम्हारी जैसी एक न्यू कॉमर के साथ में जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ और अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर छोटा सा सबक सिखाने का, ताकि तुम्हें अपनी पोजीशन पता चल सके। और अब मैंगलुओ के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।